एक दो महीने से मेरा पेंडिंग टास्क है। मेरे खुद के लिए मुझे कुछ शेयर करना था, एक मूवी के बारे में, या फिर आजकल क्या कहते हैं जो भी नेटफ्लिक्स पे चीजें रिलीज होती हैं। कला नाम की एक मूवी मैंने दिसंबर दिसंबर एंड में देखी। और पहली बात तो ये है कि ये बहुत फेंट हार्टेड का तो नहीं बोलूंगी, पर फेंट अगर दिमाग वालों के लिए नहीं है, ये बहुत खतरनाक किस्म की पिक्चर है ऐसा मुझे लगता है। और इसके जैसी एक पिक्चर बहुत साल पहले, अराउंड 2010 में हॉलीवुड में बनाई गई थी, जिसका नाम था ब्लैक स्वॉन। बहुत सारी सिमिलैरिटीज मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक स्वॉन और कला में थी। हालांकि मैंने ब्लैक स्वॉन कभी पूरी नहीं देखी, मैंने सिर्फ मूवी के क्लिप्स देखे हैं, उसकी स्टोरी पढ़ी है, उसका पूरा विकिपीडिया का पेज लिटरली चाटा है। एंड बहुत खतरनाक किस्म की स्टोरी थी ब्लैक स्वॉन की। उसमें ये है कि कैसे एक माँ बेटी जो साथ में रहती हैं, उसकी जो माँ है नैटली पोर्टमैन, जो बंदी ने, जो मेन हीरोइन है, उसकी जो माँ है वो बैले डांसर बनना चाहती थी, पर क्योंकि वो नहीं बन पाई तो अब वो चाहती कि उनकी बेटी बहुत अच्छी बैले डांसर बने। और कैसे वो पूरा जो प्रेशर या पूरा जो प्रोसेस था, कैसे उसमें उस लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है और वो कितना अफेक्टेड हो जाती है, स्पेशली मेंटली, विथ रिस्पेक्ट टू बिकमिंग ब्लैक स्वॉन इन इन दैट बैले प्ले। या फिर जो भी मेन कैरेक्टर था उस प्ले का, बहुत दर्दनाक टाइप की स्टोरी थी वो। इस वजह से मैंने एक्चुअली वो पिक्चर नहीं देखी। उसके सिमिलर लाइंस पे मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत अच्छी कोशिश की है। अन्विता दत्ता, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि ये एक मूवी लाई जाए। और सबसे अच्छी चीज है इसमें, हमें इरफान खान के सुपुत्र को भी देखने में मिलता है, उनका डेब्यू है इस मूवी में। इस मूवी में भी ऐसा है कि एक लड़की है जो अपनी माँ के साथ रह रही है। मैं इसका ज्यादा स्टोरी या रिव्यू के तरीके से नहीं देना चाहती हूँ। द होल पॉइंट ऑफ मी टॉकिंग अबाउट कला और ब्लैक स्वॉन इज कि पेरेंटिंग कोई सीख के नहीं आता, या शायद सिखाई नहीं जा सकती है, पर इट ओनली प्रूव्स टू अस नाउ मोर देन एवर कि कैसे हमारी कंडीशनिंग, हमारी जिस तरीके से हमारा बचपन गया होता है, उस हिसाब से हमारा आगे का लाइफ, चाहे वो बचपन, जवानी, बुढ़ापा जो भी हो, कैसे अफेक्ट होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि दिस मूवी इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, क्योंकि बहुत, नॉट फेंट हार्टेड बट इवन द फेंट माइंड, क्योंकि बहुत जिगरा लगता है ऐसा कुछ देखने के लिए। इस मूवी में ऐसा है कि जब कला, जो मेन कैरेक्टर है, जब उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके दो बच्चे होने वाले होते हैं, एक लड़का एक लड़की। ये उनको बाद में रियलाइज होता है, और उनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। तो जब बच्चा होता है उनको डॉक्टर बोलती है कि आपको लड़का भी हुआ था या होता, पर जो आपकी बेटी थी वो काफी ऐसा हो, कई बार देखा गया है कि दो बच्चों के केस में, जुड़वा बच्चों के केस में, एक बच्चा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, या होने के चक्कर में दूसरे फीटस से या इन्फेंट से अपना ग्रोथ लेता है, इसके लिए आपका बच्चा लड़का नहीं रहा। तो एक बहुत ही खतरनाक सा सीन है जिसमें उसकी माँ झूला झुला रही है कला को, और वो डबल टाइप का झूला है कि दो बच्चों को लिटाया जा सकता था उस पे, और उसको कला नहीं दिख रही, उसको खाली साइड ऑफ द झूला दिख रहा है। इतना ट्रोमैटिक उस औरत के लिए भी है, मैं समझ सकती हूँ। सिंगल पेरेंट है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, दो बच्चे होने वाले थे, लड़की ही है, एंड ये पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई गई है। तो वो हमेशा कला को ऐसे ट्रेन करती है कि तुम्हें बेस्ट होना पड़ेगा क्योंकि तुम लड़की हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उसका बोलना वो गलत नहीं था, क्योंकि लड़कियों को हमेशा वो परफेक्ट और ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, ऐसा उस समय भी वो सोसाइटी था। और अभी भी हम कितना माने ना माने, पर है, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम कितना ही छुपा ले, पर ये सारी चीजें भी हैं। तो काफी कुछ इससे ना सीखने देखने मिलता है, एंड कैसे कला की लाइफ आगे चल के और खराब ही होती है। मतलब लोगों को लगता है शायद से ये फेम के बारे में, बट इट वाज नेवर अबाउट फेम। वो जो एक बच्ची थी वो अपनी माँ से बेसिकली compete कर रही है कि उसको प्यार चाहिए अगेंस्ट हर मरा हुआ भाई। मतलब वो बच्चा जो एग्जिस्ट भी नहीं करता,
पर उसके अगेंस्ट उसकी कंपटीशन चल रही, क्योंकि उसकी माँ को कभी वो बच्ची दिखाई नहीं दी, उसकी उसके अटेम्प्ट्स नहीं दिखाई दिए। भले उसको सिंगिंग में, यहाँ पे जैसे वहां पे बैले था, यहाँ सिंगिंग है, उसको कभी सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं था, पर क्योंकि वो एक सिंगिंग घराने में पैदा हुई थी, उसको वही सिखाया जाता था, वही बताया जाता था। और जैसे कि मैंने कहा, उसकी माँ ने बस तुम्हें परफेक्ट और बेस्ट होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कुछ नाम बन पाएगा। तो इतना जो अनवांटेड प्रेशर ऑफ कि हाँ ये है और ये करना पड़ेगा, आई थिंक इस मूवी से बहुत कुछ सीखने मिलता है। आई प्रोबेबली आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंट, बट आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ किड टू समबडी, एंड आई कुड रिलेट एट सो मेनी लेवल्स अबाउट सो मेनी थिंग्स। हम चाहे कितना भी बोल लें जेंडर वाली चीजें, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है। कोई कोई इंसान, मतलब मैं अपना अगर एग्जाम्पल दूं, मैंने दो गमले अगर लाए, मैं दोनों से सेम प्यार नहीं कर सकती। एक को अगर ज्यादा खाद या ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत है, तो मेरा अचानक से झुकाव उसकी तरफ जाएगा ही। शायद से ये भी एक इंसानी स्वाभाविक बिहेवियर है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। बट वही वाली चीज है कि ये बहुत गलत चीज है बोलना कि माँ बाप अपने बच्चों से इक्वल प्यार करते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है, जैसे सारा भाई में भी एक बार रोसेश ने बोला था, आपके पास तीन बच्चों के ऑप्शन थे, मेरे पास तो एक ही पापा थे, या मेरे पास तो एक ही माँ है, और हर बच्चे के पास वही ऑप्शन होता है। तो आई थिंक इट बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर बोथ द किड एंड द पेरेंट। और आई थिंक ये मूवी ने ना सिर्फ मुझे ब्लैक स्वान की याद दिलाई है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलेंस, कि हमारे यहाँ भी अब इतनी एक्सीलेंट चीजें बनने लगी हैं, बट इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस कि हमारे सोसाइटी में आज तक हम क्या गलत करते आए हैं, कैसी कंडीशनिंग और ट्रॉमा लेते आए हैं खुद, और फिर पास करते आए हैं अपने बच्चों पे, और कैसे हमें इसे स्टॉप करने की जरूरत है।